17 अक्टूबर 2008 रात के ठीक 2:17 भारत के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। रूम के अंदर सिर्फ 6 लोग थे और सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अगर ये मिशन फेल हुआ तो क्या हम इसे कभी एक्सेप्ट भी करेंगे। उस रात एक ऐसा ऑपरेशन अप्रूव हुआ जो ना कभी न्यूज में आया, ना किसी हिस्ट्री बुक में लिखा गया। एक ऐसा मिशन जिसमें सोल्जर्स को सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया था, अगर पकड़े गए तो देश तुम्हें पहचानेगा नहीं। और इसी मिशन का नाम था ऑपरेशन अंधेरा। रात की वो मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मल अप्रूवल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसे बाद में जानबूझकर अंधेरे में दबा दिया गया। टेबल पर फैली हुई फाइल्स, सैटेलाइट इमेजेस और एन्क्रिप्टेड रिपोर्ट्स एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थीं। बॉर्डर के उस पार एक ऐसा हिडन नेटवर्क एक्टिव हो चुका था जो सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ सकता था। इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से वहां एक अंडरग्राउंड बंकर था जहां से अननोन ऑपरेटिव्स भारत के अंदर मल्टीपल स्लीपर सेल्स को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस जगह पर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक करना पॉसिबल नहीं था। अगर एक भी गलती होती तो सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पर एस्केलेट हो सकती थी। इसीलिए डिसाइड हुआ ये मिशन ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगली सुबह बेस के एक आइसोलेटेड सेक्शन में एक स्पेशल टीम को क्वाइटली असेंबल किया गया। ये कोई नॉर्मल सोल्जर्स नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्हें सिस्टम ने खुद सिलेक्ट किया था, उनकी स्किल्स के लिए, उनकी लॉयल्टी के लिए और सबसे ज्यादा उनकी खामोशी के लिए। टीम में टोटल 5 मेंबर्स थे, एक स्नाइपर, एक टेक स्पेशलिस्ट, एक एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट, एक फील्ड मेडिक और एक टीम लीडर, जिसका नाम भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया गया। उन्हें एक डार्क रूम में ले जाया गया जहां सिर्फ एक स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर बंकर का 3D लेआउट दिखाया गया, एंट्री पॉइंट्स, गार्ड पोजीशंस, एस्केप टनल्स, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। फिर एक ऑफिसर ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, यह मिशन देश के लिए है, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो सिस्टम तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। टीम ने बिना किसी सवाल के मिशन एक्सेप्ट कर लिया। शायद उन्हें पता था कि यह कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। उन्हें अगले 48 घंटे में प्रिपेयर होना था। हर एक मूवमेंट, हर एक सेकंड प्लान किया गया। उन्हें ऐसे रूट्स दिए गए जो मैप्स में ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उनके पास ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे जो ट्रेस नहीं हो सकते थे, और ऐसे कोड्स जो सिर्फ एक बार यूज होने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते थे। रात होते ही उन्हें बेस से साइलेंटली मूव किया गया। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई डिपार्चर लॉग नहीं, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। बॉर्डर के पास पहुंचते ही एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल गया। ठंडी हवा, अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा जिसमें हर छोटी सी आवाज भी खतरा लग रही थी। टीम ने अपना गियर चेक किया और बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ने लगे। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, बंकर के अंदर घुसना, सिस्टम को डिसेबल करना और बिना कोई ट्रेस छोड़े वापस आना। लेकिन जैसे जैसे वो टारगेट के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें एक अजीब चीज नोटिस होने लगी। सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइट थी। गार्ड्स की मूवमेंट रैंडम नहीं बल्कि हाईली कोऑर्डिनेटेड थी, जैसे किसी को पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। टीम लीडर ने तुरंत सिग्नल दिया, समथिंग्स ऑफ। लेकिन अब वापस मुड़ना ऑप्शन नहीं था, मिशन ऑलरेडी एक्टिव हो चुका था। उन्होंने अपनी स्पीड स्लो कर दी। हर स्टेप केयरफुली रखते हुए वो बंकर के आउटर पेरीमीटर तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक हिडन एंट्री पॉइंट मिला जो इंटेल रिपोर्ट्स में मेंशन नहीं था। यह उनके लिए एक एडवांटेज भी हो सकता था या फिर एक ट्रैप। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गए। सिर्फ उनकी सांसें चल रही थीं और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। टीम लीडर ने फाइनल डिसीजन लिया, वी गो इन। और जैसे ही वो अंधेरे के उस दरवाजे के अंदर घुसे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऐसे सच की तरफ जा रहा है जो उनकी पूरी रियलिटी को बदल देगा। अंदर घुसते ही टेम्परेचर अचानक गिर गया। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे इस जगह पर सालों से रोशनी ने कदम ही ना रखा हो। नैरो टनल के दोनों तरफ कंक्रीट की दीवारें थीं, जिन पर पुराने केबल्स और जंग लगे पाइप्स लटक रहे थे। टीम ने नाइट विजन एक्टिव किया। सब कुछ हरा और धुंधला दिखने लगा। हर कदम अब पहले से ज्यादा सावधानी भरा था। सबको एक ही बात समझ आ रही थी, ये बंकर सिर्फ एक हाइडआउट नहीं है, ये कुछ और है। टेक स्पेशलिस्ट ने धीरे से सिग्नल दिया, इंटरनल नेटवर्क एक्टिव है और इनक्रिप्टेड भी।
इसका मतलब था कि अंदर कोई ना कोई सिस्टम अभी भी लाइव है और कोई ना कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही टीम लीडर ने अपना रूट बदल दिया। ओरिजिनल प्लान था कि सीधा मेन चेंबर तक जाया जाए, लेकिन अब उन्हें पहले सिस्टम रूम लोकेट करना था। अगर कम्युनिकेशन कट नहीं हुआ तो उनकी प्रेजेंस कभी भी डिटेक्ट हो सकती थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें कुछ और अजीब चीजें नोटिस होने लगीं। कुछ दरवाजे लॉक्ड थे, कुछ आधे खुले हुए और कुछ ऐसे भी थे जिनके पीछे से हल्की सी आवाज आ रही थी। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चीज थी गार्ड्स का एब्सेंस। इतनी हैवी सिक्योरिटी के बावजूद अंदर कोई विजिबल पेट्रोल नहीं था। यह साइलेंस अननेचुरल लग रहा था, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें अंदर आने दे रहा हो। अचानक एक कॉर्नर पर उन्हें पहला गार्ड दिखा। वो जमीन पर गिरा हुआ था, बिना किसी स्ट्रगल के साइंस के। ना कोई खून, ना कोई गन शॉट, बस एक लाइफलेस बॉडी। मेडिक ने क्विकली चेक किया और धीरे से बोला, डेड। लेकिन हाल ही में नहीं, मतलब कुछ घंटों पहले ही उसकी डेथ हुई थी। ये देखकर सबके दिमाग में एक ही सवाल आया, अगर गार्ड पहले से ही मरा हुआ है तो सिस्टम अभी भी एक्टिव कैसे है? टीम अब और ज्यादा अलर्ट हो गई। उन्होंने अपनी फॉर्मेशन टाइटन की और बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगे। कुछ मीटर्स बाद उन्हें एक बड़ा मेटल डोर मिला, जिसके ऊपर फीके अक्षरों में लिखा था कंट्रोल सेक्शन। ये वही जगह थी जहां से पूरा बंकर ऑपरेट होता होगा। एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट ने चुपचाप लॉक ब्रीच किया और दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर का सीन देखकर सब कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। रूम में मल्टीपल स्क्रीन्स ऑन थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोकेशंस के लाइव फीड्स चल रहे थे। कुछ भारत के शहरों जैसे लग रहे थे, कुछ अननोन प्लेसेस। बीच में एक बड़ा सेंट्रल कंसोल था जहां से शायद सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी, वहां कोई इंसान नहीं था। सिस्टम खुद से चल रहा था। टेक स्पेशलिस्ट तुरंत कंसोल के पास गया और एक्सेस लेने की कोशिश करने लगा। उसने कुछ सेकंड्स में ही समझ लिया कि ये नॉर्मल सिस्टम नहीं है, ये ऑटोमेटेड नहीं है, कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। उसने धीरे से कहा, मतलब जिसने ये सेटअप बनाया है वो यहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सब कुछ देख रहा है। तभी एक स्क्रीन ब्लिंक हुई और उस पर एक फाइल ओपन हो गई। नाम देखते ही टेक स्पेशलिस्ट के हाथ रुक गए। वो धीरे से बोला, सर आपको ये देखना होगा। टीम लीडर स्क्रीन के पास आया और जैसे ही उसने फाइल का कंटेंट देखा, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उस फाइल में सिर्फ दुश्मन की डिटेल्स नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे नाम भी थे जो उनके अपने सिस्टम से जुड़े हुए थे। हाई लेवल ऑफिशियल्स, कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कभी पब्लिक हुए ही नहीं। ये सिर्फ एक एनिमी बंकर नहीं था, ये एक इंफॉर्मेशन हब था जहां सच और झूठ दोनों मिक्स किए गए थे। रूम में एक हेवी साइलेंस छा गया। अब मिशन सिंपल नहीं रहा था। ये सिर्फ एक अटैक को रोकने का काम नहीं था, ये कुछ बहुत बड़ा एक्सपोज कर सकता था। टीम लीडर ने धीरे से पूछा, कितना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? टेक स्पेशलिस्ट ने स्क्रीन पर स्क्रोलिंग फाइल्स को देखते हुए जवाब दिया, अगर 10 मिनट मिले तो सब कुछ। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि उसी वक्त बंकर के अंदर कहीं दूर से एक लाउड मेटालिक साउंड आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो या कोई सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो। टीम ने तुरंत अपनी पोजीशंस ले ली और सबको एक ही बात समझ आ गई, अब वो अकेले नहीं है। वो मेटालिक साउंड धीरे धीरे एक पैटर्न में बदलने लगा, जैसे पूरा बंकर अब जाग गया हो। लाइट्स एक के बाद एक फ्लिकर होने लगी और कॉरिडोर में कहीं दूर से भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। ये नॉर्मल गार्ड्स नहीं थे, उनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड थी, जैसे किसी ने उन्हें एक साथ एक्टिवेट किया हो। टीम लीडर ने तुरंत कमांड दिया, डेटा प्रायोरिटी है, लेकिन सर्वाइवल उससे भी ज्यादा। सब अपनी पोजीशंस पर फ्रीज हो गए। सिर्फ टेक स्पेशलिस्ट तेजी से फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा था। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार धीरे धीरे बढ़ रहा था। 12%, 18%, 23%, हर सेकंड अब भारी लग रहा था। डोर के बाहर फुटस्टेप्स रुक गए। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर एक तेज नॉक हुआ, एक बार, 2 बार, फिर रुक गया। किसी ने अंदर घुसने की जल्दी नहीं दिखाई, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा था। एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट ने धीरे से फुसफुसाया, ये लोग हमें डरा रहे हैं। लेकिन टीम लीडर को पता था, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक टेस्ट है। वो जानना चाहते हैं कि अंदर कौन है और कितनी देर में रिएक्ट करता है। टेक स्पेशलिस्ट ने धीरे से कहा, 40%। उसकी आवाज में टेंशन साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक लाइट्स बंद हो गईं। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी बची थी। नाइट विजन के जरिए सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब सिचुएशन और भी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी थी। डोर की नीचे से एक पतली सी लाल रोशनी अंदर आई, जैसे किसी ने बाहर लेजर स्कैन एक्टिवेट किया हो। और फिर बिना किसी वार्निंग के डोर धीरे धीरे खुलने लगा। टीम ने अपनी गन्स टारगेट पर सेट कर ली, सांसें रोक लीं, ट्रिगर पर उंगली कस गई। डोर पूरी तरह खुला,
लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली कॉरिडोर जिसमें रेड इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। अचानक एक गन शॉट की आवाज बंकर के अंदर गूंजी, लेकिन फायरिंग टीम की तरफ से नहीं हुई थी। कॉरिडोर के एंड पर एक शैडो झुकी, फिर सीधी हुई और कुछ ही पल में गायब हो गई। स्नाइपर ने तुरंत फायर किया, लेकिन टारगेट ऑलरेडी मूव कर चुका था। रिपोर्ट आई, कॉन्टैक्ट विजुअल फॉर लेस देन अ सेकेंड। इसका मतलब था कि सामने एक ऐसा ओपोनेंट था जो हर मूव में एक स्टेप आगे चल रहा था। कंट्रोल रूम में टेक स्पेशलिस्ट की आवाज गूंजी, 75%, बस थोड़ा और। लेकिन सिचुएशन रैपिडली क्रिटिकल हो रही थी। कॉरिडोर में मल्टीपल फुटस्टेप्स क्लियर और फास्ट सुनाई देने लगे। टीम लीडर ने तुरंत डिसीजन लिया, डेटा जितना हुआ उतना लेके निकलते हैं। तभी सिस्टम स्क्रीन पर एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ, फुल एक्सेस अनलॉक्ड। ये एबनॉर्मल था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें कंप्लीट एक्सेस दिया हो। टेक स्पेशलिस्ट रुक गया, सर ये नॉर्मल नहीं है, कोई हमें देख रहा है। उसी वक्त एक स्पीकर से हल्की स्टैटिक आई, फिर एक आवाज, वेलकम टीम अंधेरा। रूम में सब फ्रीज हो गए। किसी ने उनका नाम लिया था बिना हेजिटेशन के। आवाज दोबारा बोली, तुम्हें लगता है तुम यहां सच लेने आए हो, लेकिन सच तुम्हें यहां लाया है। टीम लीडर ने कमांड दिया, सिस्टम शट करो और मूव। लेकिन अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था। स्क्रीन्स पर एक के बाद एक क्लासिफाइड फाइल्स ओपन होने लगी। इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, लॉग्स, और हर एक ही बात दिखा रहा था। ये मिशन किसी और ने डिजाइन किया था और वो कोई उन्हें यहां लाना चाहता था। टेक स्पेशलिस्ट ने जल्दी से डेटा पैक किया, डन, मूव आउट। टीम तुरंत कॉरिडोर में स्प्रिंट करने लगी। सायरन्स बजने लगे, रेड लाइट्स ब्लिंक करने लगी और बंकर फुल्ली एक्टिव हो गया। लेकिन सबसे डेंजरस चीज अब भी वही थी, दुश्मन दिख नहीं रहा था। एग्जिट रूट के पास पहुंचते ही एक ब्लास्ट उनके पीछे हुआ, पाथ पार्शियली ब्लॉक हो गया। एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट ने ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट किया, एक नैरो टनल जो मैप्स में बेयरली विजिबल था। जैसे ही टीम उस टनल के एंट्रेंस पर पहुंची, टीम लीडर रुक गया। ये वही रास्ता है जो हमें दिखाया ही नहीं गया था। इसका मतलब क्लियर था, इंटेल इनकम्प्लीट थी या फिर जानबूझकर इनकम्प्लीट दी गई थी। पीछे फुटस्टेप्स तेज हो रहे थे, आगे अंधेरा टनल। उस मोमेंट पर टीम समझ गई, ये मिशन अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि सच समझने का है। टनल के अंदर हवा और ठंडी हो गई। डार्कनेस इतना गहरा था कि नाइट विजन भी स्ट्रगल कर रहा था। वॉल्स पर मॉइस्चर था, जमीन स्लिपरी थी और हर स्टेप पर एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई देख रहा हो। पीछे की फुटस्टेप्स धीरे धीरे कम हो गई, जैसे परस्यूअर्स जानते हो कि ये टनल उन्हें कहां ले जाएगा। ये चेज नहीं थी, ये डायरेक्शन थी। हर कुछ डिस्टेंस पर उन्हें मार्किंग्स दिखी, एरोज, फेडेड सिंबल्स, मिलिट्री कोडिंग जैसे, लेकिन उनके सिस्टम के नहीं। टीम लीडर ने एक सिंबल को टच किया और उसे पहचान आई। ये किसी ऐसे ऑपरेशन की मार्किंग्स थी जो ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद टनल एक बड़े चेंबर में खुल गया। ये बंकर के बाकी हिस्सों से अलग था, ज्यादा क्लीन, ज्यादा एडवांस्ड। बीच में एक सिंगल टर्मिनल था। जैसे ही टीम अंदर आई, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन पर एक लाइन आई, इफ यू वर हियर, यू वर मेंट टू बी। इस बार इंक्रिप्शन तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ ओपन था। फाइल्स एक के बाद एक ओपन होने लगी और जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। ऑपरेशन अंधेरा एक काउंटर मिशन नहीं था, ये एक इंटरनल टेस्ट था। एक ऐसा टेस्ट जिसमें इवैल्यूएट किया जा रहा था, अगर सिस्टम के अंदर लीक हो जाए तो कौन सर्वाइव करेगा, कौन सच तक पहुंच पाएगा और कौन बिना सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करेगा। बंकर, एनिमीज, डेटा, सब एक सेटअप था। रियल एनिमी बाहर नहीं था, वो सिस्टम के अंदर ही था। और सबसे शॉकिंग बात, इस मिशन को डिजाइन करने वाले वही लोग थे जिनके ऑर्डर्स पर टीम यहां तक पहुंची थी। रूम में साइलेंस छा गया। तभी स्क्रीन पर एक फाइनल वीडियो प्ले हुआ। एक शैडो फिगर दिखा, आवाज वही, हर सिस्टम को अपनी कमजोरी जानने के लिए टेस्ट करना पड़ता है और तुम लोग उस टेस्ट का हिस्सा थे। तुमने प्रूव कर दिया कि सच तक पहुंचने के लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो डेटा डिस्ट्रॉय करके वापस जाओ और हीरो बन जाओ, या सच लेकर जाओ और सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाओ। वीडियो एंड हो गया। टीम एक दूसरे को देख रही थी। डिसीजन अब सिर्फ मिशन का नहीं, उनकी जिंदगी का था। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद टीम लीडर ने धीरे से कहा, सच को दबाने के लिए हम नहीं आए थे। टेक स्पेशलिस्ट ने डेटा सिक्योर किया और सिस्टम का कोर डिसेबल कर दिया।
स्क्रीन्स एक एक करके ब्लैक होने लगी। रूम फिर अंधेरे में डूब गया। वापस आते वक्त किसी ने उन्हें रोका नहीं। टनल साइलेंट था, बंकर क्वाइट था, जैसे मिशन खुद उन्हें जाने दे रहा हो। सुबह होने तक टीम बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी। डेटा सबमिट किया गया, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी गई, ऑपरेशन अंधेरा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड, नो अनोमलीज फाउंड। बाकी सब कुछ क्लासिफाइड कर दिया गया। कुछ हफ्तों बाद सिस्टम के अंदर चेंजेस हुए। कुछ हाई लेवल लोग क्वाइटली रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफर्स हुए और कुछ नाम हमेशा के लिए गायब हो गए। और वो टीम, उनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला, ना नाम, ना मिशन, ना सच। सिर्फ एक चीज रह गई, एक अननोन इनक्रिप्टेड फाइल। उस फाइल का नाम है ऑपरेशन अंधेरा, ट्रूथ बियॉन्ड क्लियरेंस। और शायद वो फाइल आज भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर तुम उस टीम का हिस्सा होते तो क्या करते? सच को छुपाते या सिस्टम के खिलाफ जाते? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।